एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और एनजी न्यूज़ चैनल की तरफ से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रखना है आपने किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, तो एजुकेशन पे रखना है। ये बाबा साहब के विचार थे और इसी बात को लेकर आज हम नरवाना के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन में पहुँचे हैं, जहाँ पर अम्बेडकर जयंती पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाई गई है। तो ऐसे में लोगों के क्या विचार है बाबा साहब को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शुभकामनाएं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। आपको और आपके चैनल को और तमाम दर्शकों को, जो भी आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, सभी को महामानव, बोधिसत्व, भारतीय लोकतंत्र के जनक, संविधान निर्माता और दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक, महानता के जनक, सुधारवादी नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के समस्त नागरिकों को, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई। कश्मीर जी, जैसा कि बाबा साहब के जो विचार थे कि महिलाओं को समान अधिकार दिखाना, बाबा साहब ने ही महिलाओं को समान अधिकार दिलाए हैं और जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाना। देखिए, बाबा साहब के विषय में एक स्पष्ट लाइन में साहब कांशीराम ने एक स्पष्ट सी लाइन में बात कही है कि जिन बातों पर गुरु रविदास जी महाराज ने दिमाग लड़ाया, जिन बातों पर महान पेरियर ने दिमाग लड़ाया, जिन बातों पर संत कबीर ने दिमाग लड़ाया और जिन बातों पर बाबा साहब ने दिमाग लड़ाया, उन बातों पर आज की जागरूक नागरिक को, आज के नौजवानों को, दलित पिछड़े समाज के सभी छात्र छात्राओं को दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ उनके विचारों को ग्रहण कर लेना है। अगर ये लोग सच्चे मन से उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी तरक्की के, उनके विकास का द्वार बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनके द्वारा वो द्वार खुलते हैं। और यही उनकी शिक्षाएं हैं और इन शिक्षाओं पर चलकर ही, बाबा साहब को मानकर ही, बाबा साहब को पढ़कर ही, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर ही कोई भी आदमी, क्योंकि बाबा साहब को एक जाति के साथ टैग करके देखा जाता है, लेकिन बाबा साहब कोई एक जाति के नेता नहीं थे। किसी भी जाति का, कोई भी वर्ग का व्यक्ति जब उनको पढ़ता है, जब उनके मूल्यों को जानता है, तो ये 100% गारंटी है कि वो आदमी कामयाब जरूर होता है। तो इसीलिए बाबा साहब की शिक्षाएं हर वर्ग के लिए हैं, हर समाज के लिए, हर आदमी के लिए बनाए। उनके अधिकारों को कानून रूप देकर संविधान में लिखा और उस संविधान की बदौलत आज देश का हर नागरिक उनके बनाए संविधान के नियमों के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, अपने अधिकार प्राप्त कर रहा है। मेरा नाम नरेश है। नरेश जी, अगर बात करें, बाबा साहब के मूल मंत्र थे जीवन में संघर्ष में ऊपर उठने के लिए, तो क्या मूल मंत्र थे जो आने वाली पीढ़ी है वो समझे इन मूल मंत्रों को? बाबा साहब ने तो मैन 3 ही मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन इन तीनों में बाबा साहब ने शिक्षित बनने को सबसे पहले रखा। यानी कि जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करोगे, शिक्षा का मतलब यहाँ केवल कागजी डिग्री से नहीं है, आपको सामाजिक भौतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे बुरे की परख होनी ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप संगठित नहीं हो सकोगे। जब तक आप संगठित नहीं होगे, आप संघर्ष नहीं कर सकोगे। ये स्टेप वाइज है। जो सबसे पहला स्टेप यही है कि शिक्षा के लिए काम करना है। बाबा साहब ने भी जो इतना आज किया है, आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वो केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व में आज उनका डंका बज रहा है। बिल्कुल। बहुत बधाई, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब की 132वीं जो जयंती है, उसको सभी भारतवासियों को मैं नमन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। आज ये एक महान दिन है हमारे लिए कि भाई आज इसको देख कर के खुशी महसूस होती है कि भाई हमें कुछ भी बाबा साहब ने का जो जीवन संघर्ष था, उससे प्रेरणा लेकर के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमें छोटे छोटे बिंदुओं के, उनके जब जम जीवनी पढ़ते हैं तो उनको देख कर के एक हम कितना काम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। आदिवासियों को शुभकामनाएं देंगे। बाबा साहब के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में, इनके विचारों के बारे में? बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को सर्वजन कल्याण की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो आज जी रहा है, प्रकार के कार्य करता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून दिया है, जो संविधान बनाया है, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा समय निकाल कर बाबा साहब जी के बारे में पढ़ें, उनके विचारों को समझें, और समझें, तभी आपको अपने जीवन के बारे में पता चलेगा कि आप किस मोड़ पर खड़े हैं और क्या उन्होंने किया जीवन के अंदर। तो आप भी अपने जीवन को महत्व दे सकते हैं अगर बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो एनजी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कर देना। धन्यवाद।